हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस मतलब मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क्स दोबारा आ गया है 2025-26, जिसकी ज्वाइनिंग अभी मतलब पिछले नोटिफिकेशन की अभी 23 जुलाई को मैंने की है और न्यू नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। बट इस बार मतलब चीज़ें पहले जैसी नहीं है, उतनी वैकेंसी नहीं है और ये एक्सपेक्टेड था। मतलब ये जो मार्केट में न्यूज़ वाली हुई थी कि 5 डिजिट वैकेंसी आएगी, उसका तो दूर दूर तक मतलब यार हाफ के लिए अराउंड है। देखो 5180 वैकेंसी आई है, जनरल के लिए 2255। तो बस समझ जाओ भाई, खेल हो गया समाप्त। मतलब अगेन बैक टू द नॉर्मल डेज। वो जो पहले आता था 5000 6000 8000 के रेंज में जो वैकेंसी आती थी, वही से स्टार्ट हो गई है। फॉर्म फिलिंग की डेट देख लो, 6 अगस्त से स्टार्ट है, यानी कल से ही स्टार्ट है। 6 अगस्त से 26 अगस्त तक वैकेंसी देख लेते ज़रा। गांधीनगर गुजरात में 220, गुड। अमरावती 310, बेंगलुरु 270, भोपाल 100। इसमें मतलब देखो यार, इसमें कि छत्तीसगढ़ में 220 वैकेंसी है एंड मध्य प्रदेश में सिर्फ 100 है। तो यार समझ जाओ कि मध्य प्रदेश वाले स्विच करेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मुझे तो लग रहा है बहुत लोग छत्तीसगढ़ में स्विच करने वाले हैं ऐसे। भुवनेश्वर 190, चंडीगढ़ / न्यू दिल्ली 138, अरे यार पंजाब 178, चेन्नई 380, हैदराबाद 250, जयपुर 260, कोलकाता वेस्ट बंगाल 270, सिक्किम 20। उत्तर प्रदेश देख लो भाई 514, जहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है। अपने बिहार की बात करेंगे अभी। मुंबई महाराष्ट्र अगेन बैक टू नॉर्मल, सब पहले जैसा 476, 169 दिल्ली 127, उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी का देख लो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बहुत कम है, सिंगल डिजिट मतलब डबल डिजिट में ही है बेसिकली ये सब। असम का 145 इज़ गुड। पटना बिहार का देख लो 260 वैकेंसी। जो वैकेंसी पिछले साल जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया है, उसमें जो वैकेंसी थी वो थी 1111। उससे सीधा ऑलमोस्ट मतलब अगर कैलकुलेट करो तो ये 1/5 हो गया है ना, 1/5 या 1/4 ऑलमोस्ट हो गया। सोच लो भाई सीधे क्या भाई, झारखंड 130 वैकेंसी। तो यार स्थिति डमाडोल पहले की जैसी हो गई है, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि उन्होंने जो वैकेंसी देना था, बम्पर वैकेंसी जो भी था टोटल, ठीक है, देना था, पिछली बार उन्होंने दे दिया। एंड अब उनको जो है समझ में आ गया है कि भाई अब इतना ही ले सकते थे। एंड IBPS क्लर्क में भी तुमने देखा कि कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है, 10,277 या जो भी है। तो भाई मतलब ठीक है, वैकेंसी तो है, बट क्योंकि क्लरिकल जो है स्टेट वाइज होती है तो उतना ज़्यादा खुश होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो यू शुड नॉट बी हैप्पी। जैसे बिहार में 2021-2022 में नो वैकेंसी यानी 0 वैकेंसी आई थी, नॉट रिपोर्टेड होती थी, तो हम सब दुखी होते थे। फिर एक साल जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया उसमें आ गए 1111, ठीक है। तो बट आई एम स्टिल स्लाइटली डिसअपॉइंटेड क्योंकि बहुत लोगों ने बिहार में ज्वाइन नहीं किया, झारखंड में ज्वाइन नहीं किया, तो वो सब वैकेंसीज बैकलॉग में पता नहीं ऐड हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ठीक है, विच इज़ सरप्राइजिंग। जो भी है ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। एक चीज़ और जो उन्होंने अच्छा किया है वो एज लिमिट उन्होंने लिया, जो IBPS क्लर्क में उन्होंने गलती की थी, इन्होंने यहाँ पे कंसीडर किया है एज ऑन 1 अप्रैल 2025, ठीक है, जो कि आई थिंक IBPS क्लर्क में 1 अगस्त शायद उन्होंने लिया है। तो ये थोड़ा सा अच्छा काम किया है SBI क्लर्क ने, ठीक है। बाकी तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। एक्स सर्विसमैन पैटर्न तो आई थिंक सेम ही है, दिस नो चेंज इन पैटर्न आई थिंक, जितना मुझे याद है। 30, 35, 35, 20, 20, 21 आवर्स, ठीक है। कोई सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है, ठीक है। मेंस में होता है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग, ठीक है। GA 50-50, 40 इंग्लिश, क्वांट्स 50, रीजनिंग 60, ठीक है, वही सेम पैटर्न है। एंड यहाँ मीडियम एग्जाम दिया हुआ है, सारे स्टेज का देख लेना है तुम लोग, ठीक है। टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लैंग्वेज, प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है क्लरिकल कैडर का, ठीक है, जिसमें जो मेरा भी चल रहा है। प्रीलिम एग्ज़ाम है सितंबर, आई थिंक डेट भी शायद आउट ही है, आकाश सर ने तो डेट दिया हुआ है, तो डेट तो सितंबर में ही, और नवंबर 12 को शायद मेंस है, जितना मुझे याद आ रहा है। अभी लास्ट वीडियो में जब उनका देखा था शायद उन्होंने नवंबर ही का कोई डेट बता रहे थे। तो ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं यार। सितंबर में एग्ज़ाम होगा, तैयारी करो। बेसिक पे इज़ गुड, सैलरी अच्छा खासा है यार, ठीक ठाक है, मतलब सैलरी 46,000 तुम्हारा 47 जो भी इतना क्रॉस आ जाता है, ठीक है। अभी तो हम लोग का फर्स्ट सैलरी नहीं आया है। और फीस जनरल OBC EWS 750, SC/ST नील, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, लिंक पे क्लिक करना। एंड ये सब है। एक यहाँ पे LPT का दिया था, LPT में क्या है, LPT में नॉन वर्बल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 15-15, अच्छा तो ठीक है यार, अच्छा खासा LPT, 50 नंबर का LPT होता है इनका, ठीक है। तो जो भी दूसरे लैंग्वेज से मतलब भरने वाले दूसरे स्टेट से, तो भाई देख लेना, अगर नहीं आता है तो रिस्क मत लो यार, नहीं तो तैयारी करो अभी से, साथ साथ हो गया पता चला कि फिर LPT ही नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार, वो भी इतनी कम वैकेंसी में, ठीक है। सेंटर से उन्होंने शायद बढ़ाए हैं, तो शायद इस बार एक ही शिफ्ट में मेंस होगा, रादर जिन, तो इस बार 3 शिफ्ट में मेंस हुआ था।
ठीक है वो चलो अच्छी है। एंड ये सब में गलती मत करना, डेट ऑफ बर्थ वाला जो 100 डिक्लेरेशन होता है, ऐसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हमने डीवी करा, उसमें कुछ हंसता नहीं। लॉगिन कर लो एंड यू अप्लाई, गुड टू अप्लाई। तो बस बेसिकली बात ये है कि वैकेंसी इस बार थोड़ी कम है, बट एक्सपेक्टेड था क्योंकि लास्ट नोटिफिकेशन में काफ़ी वैकेंसी दी। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि स्टेट बैंक हर बार तुमको 5 डिजिट में वैकेंसी देगा। हालांकि किसी ने बोला था कि 5 डिजिट में वैकेंसी आएगी, विच अनफॉर्चुनेटली मतलब नहीं आई है। तो आई डोंट नो, जब सर वो वीडियो बनाएंगे तो यू नो कि, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया था 5 डिजिट में आने का चांस है, क्योंकि पीओ में उन्होंने 500 अराउंड दिया, कम दिया उससे इस पर। तो बट इट इज़ गोइंग टू बी टफ कंपटीशन। कट ऑफ्स वो सब भूल जाओ जो आ रहा है ना, 50 कट ऑफ आ रहा था, 50-51 इतना कम कट ऑफ, वो सब भूल जाओ, ठीक है। आराम से 80 वो सब पहले जैसा कट ऑफ जाएगा। एपीएस क्लर्क था 81, 82, 75, 76, उस तरह से ही जाना वापस चालू। मेंस में फिर से कंपटीशन। तो गुड ओल्ड डेज आर ओवर, ठीक है। बैक टू न्यू बिगिनिंग्स, जो होता है जो पहले होता था वैसा ही होने वाला है। सो भाई तैयारी करना पड़ेगा इसको ज़्यादा। इंटरेस्टिंग टू सी, देखो क्या होता है। बट वैकेंसी तो बहुत भी कम नहीं है, इससे भी कम हो सकता था, ऐसा कोई ये नहीं था, क्योंकि मैंने इतना उस पर रिक्रूट कर लिया। तो मतलब ठीक है, देखते हैं बाकी। थैंक यू गाइस, अप्लाई कर लो, ठीक है।